गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फॉसिल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशंस पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर of fossilization, the fossil may be of following type. The fossil may be following type. ओके, नाउ फर्स्ट होता है कंप्रेशन। ओके, कंप्रेशन में क्या होता है, इस टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। ठीक है, इस टाइप के फॉसिल्स में जो प्लांट की क्या होती है, इंटरनल स्टडी करते हैं। मीन्स जो प्लांट्स के जो फॉसिल्स मिले हैं उसके क्या वो इसके इंटरनल कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ओके, ये जो प्लांट की क्या कहते हैं, इंटरनल फीचर को शो करते हैं। ठीक है, इंटरनल स्टडी मीन्स प्लांट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी। मीन्स इसके जाइलम किस टाइप्स का, इसमें फ्लोएम क्या था, इसमें जो सेल्स थी वो कैसी थी, पेरेनकाइमेटस थी या स्केरेनकाइमेटस थी। इस चीज़ की जो स्टडी होती है वो हम किसके होते हैं, कंप्रेशन में करते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में क्या होता है, इसमें प्लांट की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की स्टडी की जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट होता है वो किसी रीजन से क्या होता है, किसी भी सेडिमेंट्री रॉक पे दब जाता है तो उसकी जो बाहर आकार की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइप का ये फॉसिल्स है। ठीक है, यदि किसी लीफ का यदि हमें फॉसिल्स मिला तो जो लीफ की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होती है, ठीक है, इस टाइप की वो उस पर प्रिंट हो जाती है। मीन्स इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते थे जो पहले जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, उसके लीफ का जो अरेंजमेंट था कैसा था, वो प्लांट बाहर से कैसा दिखता था। इस चीज़ की जो स्टडी होती है वो किसके में, इम्प्रेशंस के में कर सकते हैं। इस टाइप के जो फॉसिल्स मिले वो क्या है, इम्प्रेशन मीन्स उसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को शो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट होता है पेट्रिफिकेशंस। जो थर्ड टाइप का फॉसिल्स होता है वो क्या होता है, पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशंस में क्या होता है कि these are the molecular replacement of plant parts by the minerals such iron, pyrite, silicate and carbon। इस टाइप के फॉसिल्स में क्या होता है कि जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मीन्स फॉर एग्जांपल ये जैसे कोई सेडिमेंट्री रॉक का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या करता है, जो प्लांट में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल से रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट हो जाता है प्लांट पार्ट बाय द मिनरल्स। रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट पार्ट बाय मिनरल by minerals such as iron,
पेराइट, सिलिकेट एंड कार्बोनेट। ओके, मीन्स इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल से रिप्लेस होकर जो स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का जो होता है वो क्या होता है, पेट्रिफिकेशन। दीज प्रोसेस प्रिजर्व द बोथ एक्सटर्नल फ्रॉम द इंटरनल फीचर। क्या इस टाइप के प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी प्लांट का क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसमें जो प्लांट्स पाए जाए पेट्रिफिकेशंस में क्या होता है, इसमें हम प्लांट्स की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी भी देख सकते हैं और इंटरनल मार्फोलॉजी भी देख सकते हैं। ठीक है, और प्लांट पार्ट्स and petrification are the best but real fossils because is the very cells of the plant tissue is the preserved, it is the original form and shape। ठीक है, इसमें जो प्लांट का क्या होता है वो ओरिजिनल शेप एज इट इज उसमें बन जाता है। And petrification are the most suitable for the study of structure detail। ठीक है, ये जो पेट्रिफिकेशन होता है वो स्टडी के लिए बेस्ट होता है। इससे हम किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजी दोनों पता कर सकते हैं, जबकि हम कंपटीशन में क्या होता है प्लांट की ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल फीचर्स की ही स्टडी कर सकते हैं। मीन्स ये जो प्लांट्स है उसमें किस किस टाइप से सेल्स प्रेजेंट है, वो प्लांट्स कैसा था, उसमें वेस्कुलर बंडल कैसे थे, उसमें सेल्स कैसे थे एंड स्टील किस टाइप्स की पाई जाती है। तो ये जब स्टडी होती है वो कंप्रेशन में होता है जो फॉसिल्स होते हैं ना। इम्प्रेशन में क्या होता है, ओनली प्लांट के हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को ही देख सकते हैं। मीन्स वो जो प्लांट है वो बाहर से कैसे दिखता था, उसकी लीफ कैसी थी, उसके स्टेम कैसे थे, उसके रूट कैसे थे, ये सब चीज़ें किसमें इम्प्रेशन में आते हैं। बट पेट्रिफिकेशन में क्या होता है कि हम इसमें प्लांट की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की भी स्टडी कर सकते हैं एंड इंटरनल मार्फोलॉजी की भी स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है कास्ट। नेक्स्ट टाइप का जो फॉसिल्स होता है वो क्या होता है, कास्ट। ठीक है, इस टाइप में क्या होता है, द बिग पार्ट्स ऑफ प्लांट the big parts of plant fall in mud। ठीक है, fall in mud। इसके बाद क्या होता है, then inner part of organic material damage, then inner part of organic material damage। Okay, now part become hollow, part become hollow। देन क्या होता है, सेडिमेंट पार्टिकल्स फिल अप कास्ट। फिल अप एंड फॉर्मेशन कास्ट। ओके, इस टाइप के फॉसिल्स में क्या होता है, मीन्स प्लांट का कोई भी बिग पार्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये प्लांट्स थे, ठीक है, प्लांट्स का रूट वाला पार्ट है, ठीक है, प्लांट का कोई भी बिग पार्ट्स क्या होता है, फॉल इन मड, किसी रीजन से वो क्या कहते हैं कीचड़ में गिर गया यदि, तो इसकी जो इनर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होंगे, प्लांट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे यदि कोई भी चीज़ यदि कीचड़ में गिर जाती है तो उसमें क्या होता है कि इसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये डैमेज हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है, पार्ट बिकम द होल, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर क्या एक होल बन जाता है, ठीक है, एक सांचे की तरह बन जाता है। फिर इसमें क्या होता है, जो सेडिमेंट्री
जो सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर भर जाते हैं, इसके अंदर भर जाएंगे, फिल हो जाएंगे, तो क्या एक कास्ट का फॉर्मेशन कर दे। इस टाइप की जो फॉसिल्स होती है उसे हम कास्ट बोलते हैं। ओके, इस फॉसिल से हम प्लांट की मार्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम सेलुलर स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक जो प्लांट का होता है वो एक सांचा बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो डैमेज हो जाता है और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सेफ रहती है, ठीक है। तो इसमें जब भी सेडिमेंट्री रॉक फिल हो जाता है तो एक सांचे का काम करते हैं, एक तरह का इसमें सांचा बनता है, और इसमें कास्ट का जो फॉर्मेशन वो फॉसिल्स होती है। इससे हम क्या करते हैं, प्लांट की external morphology इसे they are used to study the morphology of fossils plant and not show the cellular details, ठीक है। इसमें cellular details और morphology की study कर सकते हैं। they are formed by the precipitate of the carbonate of plant surface, they do not contain original organic materials। okay, नेक्स्ट टाइप का जो फॉसिल्स होता है वो क्या होता है, अंबर। अंबर, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के, जैसे आपको पता होगा प्लांट्स में कुछ ऐसे लिक्विड का सिक्रेशन होता है, जैसे मोम, वैक्स या गम। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी प्लांट से ये जो लिक्विड होता है सिक्रेशन, कोई भी इंसेक्ट या फिर प्लांट्स का कोई भी पार्ट इसमें आके चिपक जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे प्रिजर्व हो जाते हैं, और प्रिजर्व हो जाके मतलब लॉन्ग टाइम प्रिजर्व हो जाते हैं, तो उससे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्फ है, ठीक है, बर्फ में यदि कोई एनिमल्स या प्लांट्स जाके वहाँ पे प्रिजर्व हो जाता है, तो वो क्या एक फॉसिल का फॉर्मेशन कर देता है, मीन्स एज इट इज जैसी उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसी फॉर्म में वो वहाँ पे प्रिजर्व हो जाता है। तो अंबर, इट इज द रीजनल एक्सक्रीशन ऑफ द कंटेन फॉसिल्स coniferous tree which exude out due the injury causes by the boring insect from the decaying branches, ठीक है। और ये सब ज़्यादा फॉसिल्स जो होते हैं कॉनिफरस ट्रीज की ही होते हैं इसमें। एंड Umbers may contain small plants, insect or animal. Umber is the considered as a type of fossils and the great commercial value. Okay. Now next होता है लीफ कोल और पेपर कोल। जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, लीफ कोल और पेपर कोल। लीफ कोल एंड पेपर कोल। इस टाइप के फॉसिल्स में क्या होता है कि दीज फॉसिल्स कंटेन थिन डेड लीव्स एंड डिसअपियर्ड इन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। दीज फॉसिल कंटेन थिन डेड leaves and disappears in organic matrix. Okay, and these lack the mineral tissues, and these show a number of layer of leaf cuticle. They are the cute thin inside of sedimentary rock, ठीक है। इस टाइप के फॉसिल्स में क्या होता है, इसमें जो फॉसिल का जो कंटेंट वो क्या होता है, डेड लीव्स होती हैं, ठीक है, जो डिसअपियर होता है, जिसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिसअपियर होकर एक फॉसिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है सूडो फॉसिल्स, ठीक है। स्यूडो फॉसिल का नाम से पता, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। फॉसिल्स मीन्स ऐसे फॉसिल्स जो दिखते तो हैं फॉसिल्स की तरह, बट वो एक्चुअल में फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे कि बारिश के या फिर किसी भी रीजन से कोई जो
वाटर होता है वो क्या करता है, सेडिमेंट्री रॉक पे जाके कुछ मतलब एक फॉसिल्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। यदि हम उसे देखेंगे, उसकी जो यदि हम उसकी मार्फोलॉजी स्टडी करेंगे तो वो हमें फॉसिल्स की तरह ही दिखेगा। लेकिन जब उसको मतलब इस पे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो मीन्स वो फॉसिल्स नहीं होता है, ठीक है। ना तो वो एनिमल का फॉसिल्स होगा, ना ही वो प्लांट का फॉसिल्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं उसे हम स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स कंटेन्स मिनरल ऑफ रॉक टेक द शेप ऑफ सम प्लांट, ठीक है। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेडिमेंट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि एक मतलब फॉसिल्स की तरह ही दिखते हैं, बट वो एक्चुअल में फॉसिल होते नहीं है। तो इस टाइप के फॉसिल्स को हम बोलेंगे शूडो फॉसिल्स। शूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड फॉसिल्स, ठीक है, मीन्स कॉल्ड द शूडो फॉसिल्स। ओके, ओके, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। फॉसिल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कंप्रेशन, जो कि प्लांट की इंटरनल स्टडी को शो करता है, ठीक है। मीन्स प्लांट जो होता है वो उसकी जो सेल्स स्ट्रक्चर थी, इसमें जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट, किस टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट थे, ये सब चीज़ों को शो करता है, वो कंप्रेशन में होता है। सेकंड क्या होता है? इम्प्रेशन। इम्प्रेशन से प्लांट की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि प्लांट्स कैसा था, उसका उस जो प्लांट की जो मार्फोलॉजी वो कैसी, तो उसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसा था, स्टेम कैसे थे, रूट के, इस सब चीज़ों को हम इम्प्रेशन में देखते हैं। नाउ थर्ड होता है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन में हम प्लांट की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की भी स्टडी करते हैं और इंटरनल मार्फोलॉजी की भी स्टडी करते हैं। इस टाइप का फॉसिल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट से, ठीक है। प्लांट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सेडिमेंट्री रॉक के मॉलिक्यूल से क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। इस टाइप से फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट होता है कास्ट, ठीक है। इस टाइप के फॉसिल्स में क्या होता है, प्लांट का कोई भी बिग पार्ट्स, ठीक है, किसी भी रीजन से वो क्या होता है, कीचड़ में मड में गिर जाता है, ठीक है। जब मड में गिर जाएगा तो क्या होगा, उसके जो प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उसका जो प्लांट का जो पार्ट्स ऑफ बिकम होल, एक बहुत बड़ा होल बन जाएगा, ठीक है, एक सांचे की तरह बन जाएगा। जब फिर इसके अंदर क्या होता है, जो सेडिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल हो जाता है और एक कास्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रोसेस में हम प्लांट की मार्फोलॉजी का स्टडी करते हैं ना। नेक्स्ट होता है अंबर। अंबर में क्या होता है, किसी भी प्लांट से कुछ गम या फिर ग्लू निकलते हैं, तो उसमें यदि कोई इंसेक्ट या फिर एनिमल्स या फिर कोई प्लांट जाके वहाँ पे उससे चिपक जाता है, तो वो उसी कंडीशन में जैसा वो एसिड उसमें प्रिजर्व हो जाता है। इस टाइप के प्रोसेस को क्या अंबर बोलेंगे ना। नेक्स्ट होता है लीफ कोल ऑफ पेपर कोल। इस टाइप के प्रोसेस में क्या होता है, द कंटेन थिन डेड लीव्स डिसअपियर ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। इसमें जो कोई थिन डेड लीव्स होती है वो उसकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं और फिर उसमें फॉसिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है सूडोफॉसिल्स। सूडोफॉसिल्स क्या होते हैं कि सूडोफॉसिल जो होता है वो एकदम फॉसिल्स की तरह ही दिखेगा। यदि हम दूर से उसे देखेंगे तो वो फॉसिल्स दिखेगा, लेकिन यदि हम उसे स्टडी करते हैं तो वो फॉसिल्स नहीं होता है। ना वो एनिमल का फॉसिल्स होगा, ना ही प्लांट्स का। वो क्या होता है, कुछ जो वाटर में जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो उसी में कुछ फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे ये वो देखने पे फॉसिल्स की तरह ही होता है, बट वो एक्चुअल में फॉसिल्स नहीं होते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।